दोस्तों आप देखने वाले हैं कि फैमिली में सभी लोग मिलकर हरिप्रसाद जी को ये समझाएंगे कि उन्हें देव और विधि के रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे विधि के भाग्य खुल जाए और उसकी जिंदगी बच जाए। तो मिलापनी माता की आरती के बाद हरिप्रसाद जी विधि को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाएंगे, जिसे सुनते ही विधि काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। वो अपने पापा के पास जाएगी तो हरिप्रसाद जी उसे समझाएंगे कि उन्हें विधि से बहुत जरूरी बात करनी है, जिसे विधि को बड़े ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर उर्मिला और विमला को लगेगा कि शायद हरिप्रसाद जी उसकी बीमारी के बारे में बताने ही वाले हैं, लेकिन हरिप्रसाद जी विधि को बताएंगे कि वो भले ही विधि से नाराज होने का कितना ही दिखावा क्यों ना कर लें, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी से नफरत नहीं कर सकते। उनके लिए विधि की खुशी ही सबसे बढ़कर है। तो यहाँ पर विधि उनका इशारा समझ जाएगी और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन तभी फिर से विधि को चक्कर आ जाएंगे और हरिप्रसाद जी अपनी बेटी को गले से लगा लेंगे। वो विधि से 24 घंटे का समय मांगेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। विधि को आइडिया हो जाएगा कि शायद इस बार पापा मान जाएंगे, इसलिए वो देव को कॉल करेगी और अपना एक्साइटमेंट देव के साथ शेयर करेगी। देव का मन तो करेगा कि वो विधि को पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वो खुद को संभाल लेगा और विधि को उस पूरे चमकते चांद की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि चांद कितना चमक रहा है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट डे फिर देव हरिप्रसाद जी के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर विधि को सच्चाई कैसे बताई जाए। तो विधि के पेरेंट्स ये काम देव को दे देंगे और देव विधि को आवाज लगाएगा। देव पूरी कोशिश करेगा कि वो विधि को सच्चाई बता दे, लेकिन ये उससे नहीं हो पाएगा। वो माता के मंदिर से चूड़ियां उठाकर लाएगा और विधि से कहेगा कि 24 घंटे हो गए हैं और मेरी इस शादी के लिए हाँ है, और अगर तुम्हारी भी है तो तुम्हें क्या मैं ये चूड़ियां पहना सकता हूँ। लेकिन विधि साफ साफ कह देगी कि उसके लिए पापा की मर्जी ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी देव उसका हाथ पकड़ेगा और चूड़ियां उसके दोनों हाथ में पहना देगा। विधि अपने पापा की तरफ देखेगी तो यहाँ पर हरिप्रसाद जी भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे देंगे और विधि को गले लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर विधि को एहसास होगा कि शायद उसके पेरेंट्स अब भी उससे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन देव उससे कहेगा कि ये बहुत ही खुशी का मौका है और उसे इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो विधि बहुत ही ज्यादा खुश होगी और वो माता रानी का भोग लेने के लिए चली जाएगी। देव हरिप्रसाद जी और विमला से माफी मांगेगा कि वो चाहकर भी विधि को कुछ भी नहीं बता पाया। तो यहाँ पर हरिप्रसाद जी दुखी होंगे कि अब तो हमने उसे शादी का भी सपना दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर देव कहेगा कि वो विधि से शादी करके उसे जमाने भर की खुशियां देना चाहता है। तभी विधि तैयार होकर आ जाएगी और वो देव के साथ सत्यवती जी का आशीर्वाद लेने को कहेगी, लेकिन देव बहुत अच्छे से जानता है कि सत्यवती अभी इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, इसलिए वो विधि से बहाने बनाने लगेगा। तो दोस्तों आज के क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।